गुड मॉर्निंग फायर मेंबर्स। जो लोग मुझे नहीं जानते, आई एम राजीव गोयल। आई वॉज पार्ट ऑफ फायर एंड एम स्टिल ए पार्ट ऑफ फायर। तो मुझे पता चला कि पीटी साहब कुछ बवाल कर रहे हैं और उन्होंने मुझे भी एक मैसेज भेजा कि मैं भी इस बवाल का हिस्सा बनूं। तो मैसेज तो कल आया था, पर मैंने सोचा कि फ़ायर का बवाल है तो फिटनेस करते करते ही ये हमें भी बवाल करना चाहिए। तो मैं भी जस्ट आई फिनिश्ड माई रन, तो सोचा कि दिस इज़ द राइट टाइम टू टॉक टू यू ऑल ऑफ़ यू। मुझे पता है कि मैं आप लोगों से करीब 1.25 साल से मिल नहीं पाया हूँ, वो और इट्स माई लॉस। मैं आऊँगा, एक्चुअली आना चाह रहा था, तो कुछ चीज़ें पता चली कि अभी मे बी इट्स नॉट द राइट टाइम आने के लिए, तो 1-2 हफ्ते रुक के आ जाऊँगा। तो कमिंग टू पीटीज बवाल्स एजेंडा, देखिए सबसे पहले तो जो ग्रुप होता है उसका पार्ट होने का क्या फ़ायदा होता है मैं ये नहीं बताऊँगा। ग्रुप का पार्ट होने ना होने का नुकसान क्या होता है ये बताता हूँ। तो पिछले 1.25 साल से मैं नोएडा से गुड़गांव शिफ्ट किया हूँ। तो मेरे से बेहतर कोई नहीं जानता कि ग्रुप पार्ट ना होने से क्या नुकसान होता है। अभी आज मैं दौड़ने गया तो मैंने सोचा कि चलो आज सैटरडे है तो 7-8 किलोमीटर करेंगे। 5 किलोमीटर के बाद मेरी हालत ख़राब हो गई। नोएडा में भी अक्सर ऐसा होता था, पर वहाँ पर जैसे ही आपके ग्रुप मेट्स होते थे, माई लवली फायर रन मेट्स, जिनको मैं दिन रात याद करता हूँ, कई बार तो सपनों में भी याद करता हूँ। सपनों में मैं रन कर रहा होता हूँ किसी न किसी के साथ। तो बहुत गहरा रिश्ता है, तो टूटेगा तो है नहीं। फायर के स्पेशली जो रन मेट्स थे मेरे। तो क्या होता है कि 5 किलोमीटर के बाद अगर मेरे साथ कोई इस टाइम पे ग्रुप मेंबर होता तो वो मुझे पीछे से धक्का मारता कि चलो 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 500 मीटर और 200 मीटर और करते करते 7-8 किलोमीटर हो जाता, जो कि आदमी जब अकेला होता है तो नहीं होता। दूसरा, जो कि फायर का बेनिफिट है और किसी ग्रुप का हो ना हो, यहाँ पे लोग जो है वो अक्सर एंड मोस्टली बहुत मिलनसार हैं, आपकी हेल्प करते हैं, नॉट ओनली इन रनिंग, किसी भी और चीज़ में। अब मुझे याद है जब हम फायर में होते थे तो मान लीजिए कोई साथ में दौड़ रहा है तो हमें उसको नहीं जानते हैं एंड वी वांट टू मेक हिम पार्ट ऑफ फायर, तो हम उसको बोलते थे अरे आप बहुत अच्छा दौड़ते हो। तो वो कहता था अरे सर मैं तो अभी अभी दौड़ना स्टार्ट किया हूँ। तो हम बोलते थे कोई बात नहीं, फिर हमारे ग्रुप का पार्ट बन जाओ, आप भी ज़्यादा दौड़ने लगोगे। और कोई अगर बहुत अच्छा रनर होता था वो बोलता था कि हाँ ठीक है मैं दौड़ता हूँ, तो हम बोलते अरे ये सच में पहले से बड़ा रनर है, तो हम बोलते प्लीज़ आप हमारे ग्रुप में आइए और हमें कुछ सिखाइए। मतलब जुड़ने का जो तरीका है या फिर वो फायर में है, और इसीलिए हम लोग इतना बड़ा ग्रुप बन गए थे। बाकी आपसी मन मुटाव तो चलते रहते हैं, फैमिलीज़ में भी होते हैं, तो फायर भी एक फैमिली की तरह है। थोड़े बहुत मन मुटाव तो चलते रहते हैं, बस ट्रिक ये है कि वो मन मुटाव थोड़े से ही रहे। मैं हमेशा हमेशा अक्सर ये कहता था कि वी कम टू फायर टू नो डी स्ट्रेस आवर सेल्व्स फ्रॉम द स्ट्रेस दैट वी गेट इन आवर पर्सनल लाइफ एज वेल एज इन आवर प्रोफेशनल लाइफ। तो अगर फायर की वजह से कोई स्ट्रेस क्रिएट हो जाए तो फिर तो फायर का पर्पस डिफीट हो जाता है। तो मेरी आप सब लोगों से तहे दिल से और हाथ जोड़ के गुजारिश है, फायर में आइए, अपने आप को डिस्ट्रेस कीजिए, अपने आप को हेल्दी बनाइए, मेंटली एज वेल फिज़िकली। अपने अपने फ्रेंड्स बनाइए जो कि लाइफ लॉन्ग आपका साथ देंगे। अब वीडियो बहुत लंबा होता जा रहा है, तो मैं आऊँगा, आप लोगों से मिलूँगा, फिर आप लोगों के सामने हाजिर होऊंगा। मैं भूल तो नहीं पा रहा हूँ आप लोगों को और नहीं भूल पाऊँगा। थैंक यू सो मच।